10 साल पहले मुझे लगता है माइंडसेट मर्दों का ना इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता था जितना आज के ज़माने में। आज मैं ना रोके कि लड़कियां काम करें, एजुकेट हों, वो जो भी करना चाहें, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर इमोशंस, कॉन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अगर आप अपनी सोच को देखते हैं तो आपको लगता है कि ओवर द टाइम कुछ चीज़ें थी जो आप सही समझते थे, लेकिन आज आपको रियलाइज़ होता है आपकी सोच चेंज हो चुकी है कि नहीं, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम गोना डू, मुझे चेंज करनी है अपनी सोच। आपने चेंज की कुछ एक दो बातें हैं जो आप शेयर कर सकें या कुछ हैं? बहुत सारी। हम लोग, आई कम फ्रॉम अ पंजाबी सुन्नी पेट्रियार्कल जो एक होती है मेल डोमिनेटेड फैमिली से। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आया और पहला एक्सपोजर हुआ, मैं ऑल बॉयज़ में था ओ लेवल के अंदर, तो जब लड़कियों से मिले और उनकी स्टोरी सुनने को मिली तो पता लगा कि कितनी सारी चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, हमारी माइंडसेट गलत है अबाउट विमेन। जैसे मेरी एक सोच थी टिल यूनिवर्सिटी कि आई एम द प्रोवाइडर, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो मैं बताऊं, मैं पैसे कमा के लाऊंगा और आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मेरी लव लैंग्वेज थी, ठीक है, कि मैं, आप क्यों काम करेंगी, मेरी जो बीवी होगी उसको काम करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए शर्म की बात है कि वो पैसों के लिए बाहर ख्वार हो रही है, जबकि ये मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ उनसे मिलके और बात करके पता लगा कि सिर्फ पैसों की नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी है। किसी का पैशन भी हो सकता है उसके पास शी हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट शी स्टिल वांट्स टू वर्क, शी इज पैशनेट अबाउट एक्टिंग। मेरा वाले साहब अगर एक बिलियनियर भी होते मैं तब भी एक्टिंग कर रहा होता और इतना ही जैसे जी रहा हूँ अभी जीता, तो हो सकता है वो भी यही करना चाहती हूँ। सो देन आई अंडरस्टूड कि पहली तो इन द फर्स्ट प्लेस यही गलत है कि आप बताएं कि आप काम करेंगी कि नहीं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, बिकॉज देन यूर इन अ पोजिशन ऑफ पावर कि मैं बताऊंगा कि आप काम करेंगी या नहीं। हु गेव यू द राइट कि भैया आप डिसाइड करें, पहली बात। और दूसरी बात कि सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स व्हिच वी ग्रू अप विद, जो कि दूसरी साइड की स्टोरी सुनने के बाद एहसास हुआ कि अच्छा ये हम में बहुत सारे मसले हैं। सो नहीं, यू आर सो राइट। ये लव लैंग्वेज वाली बात आपने इतनी सही है। हमारे ड्रामों ने भी कितने अरसे तक, फिल्मों ने भी इसको कितना रोमांटिसाइज किया कि नहीं, वो तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा और तुम्हारे सारे ख्वाब अपने पैसों से पूरे कर देगा। हाँ। और जब वो पैसा खींचेगा ना फिर मजा आएगा तुम्हें। एग्जैक्टली, देखिए वो ये एक पावर की बात है, बल्कि एंड दिस गोज बोथ वेज। आई हैव सीन फैमिलीज जिसमें जो मर्द है वो काम नहीं करता और खातून जो है वो काम करती हैं, तो वहाँ मर्द की के साथ जो फिर औरत करती है ना, वो भी एक अलग एक दास्तान है। बट व्हाट यू सेइंग इज मेकिंग मी थिंक कि जो अर्न नहीं कर रहा हम उसकी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो ना। जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ रही है तो वहाँ रिस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली आ रही है इन दिस इक्वेशन, चाहे वो मर्द के साथ हो चाहे वो औरत के साथ हो, दोनों में से जो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत लोग, आई हैव हर्ड मेन से कि अगर ये इसके पैसे होंगे और ये इंडिपेंडेंट इतनी कामयाब हो जाएगी तो फिर तो मुझे पूछेगी नहीं। यार विच इज सो सैड। अगर वो आपको पूछ इसलिए रही है कि आपके पास पैसे हैं तो फिर आपकी अपनी, फिर उसको आपसे तो मोहब्बत नहीं है, आपके पैसों से है। बात तो तब है कि उसके पास अपने पैसे भी हैं, शी डजंट नीड यू टू टेक केयर ऑफ हर फाइनेंसेस एंड ऑल, एंड शी स्टिल लव्स यू। डोंट, व्हाई वुड यू नॉट वांट दैट कि आप इंसान अच्छे हो, वैसे भी आपसे मोहब्बत करती है। वो हमारी सालों की ब्रेन वॉशिंग हुई भी है ना, जो चीजें अब चेंज हो रही है, मुझे लगता है काफी चेंज हो गई हैं। नहीं, अल्लाह करे हो जाए। मैं इर्द गिर्द सुनता हूँ जब कहानियां, तो मुझे लगता है कि इतनी कोई प्रॉमिसिंग स्टोरीज नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर गुड एग्जांपल्स, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। प्यार दोस्ती है, तुमको देखा तो ये जाना सनम, या फिर आहिस्ता आहिस्ता तुमसे जान के तुमसे प्यार करेंगे? किस फिलॉसफी ऑफ लव पे आप यकीन रखते हैं? आई थिंक सभी बड़ी अच्छी फिलॉसफीज है मुझे लगता है, लेकिन व्हेन यू नो सो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, यू रियली बिलीव इन दैट? हो I सकता है आजकल के भी मटेरियलिस्टिक जमाने में हम किसी को देख के इमीडिएटली मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है। हो चुका है आपके साथ? सर हिल गया था अहमद। हो चुका है? हाँ। ओह वाह, मुबारक। तो क्या नहीं मतलब मैं कह रहा पास्ट में हो चुका है। हाँ। मैंने अहमद को ऐसा घबराया ना, हाँ, घबराया कोई वर्ड भी इन स्पॉट एकदम से हो गया। अच्छा मुबारक। मैं कही ये बात एकदम से कहाँ चली गई है यार। ओके, सो करंटली कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, सो बताएं कि कोई क्रश की कोई कामयाब कहानी सुनाएं, कोई फेलियर वाली कहानी सुनाएं हमें। कब थोड़ा हल्का फुल्का आते हैं ना, अब हम इतनी सीरियस बातें कर ली हमने। फेलियर भी हुए हैं और कामयाबियां भी हुई है क्रश के ऊपर। मुझे माय चाइल्डहुड क्रश
for 7 years. Wow. After 7 years I dated her for a year. फिर साल बाद मैंने कहा कि नहीं. You broke up. Yeah. भाई तो बस बड़ा- वो नूरजहान का एक गाना भी है ना, नीयत शौक भरना जाए कहीं. लेकिन खैर वो मैं थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया. ज्यादा ये रीजन थी कि आई रियलाइज्ड कि Of नहीं. course, आप जिंदगी में आगे ग्रो करते हैं and then people change and there can be so many reasons. Yeah. अच्छा कोई वो सुना है जहाँ कोई अच्छा लगा लेकिन आपने कोशिश की तो नाकाम हो गए. थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग वो भी वाला किस्सा सुना है ना जरा. बिकॉज़ लड़कों के साथ तो ऐसी बहुत सी चीजें होती होंगी. हाँ, मेरी मुझे एक थी जो बहुत पसंद थी. वो मुझसे बड़ी थी 1-2 Okay. साल. स्कूल की सीनियर ही थी. मतलब गर्ल्स ब्रांच में थी, हम बॉयज ब्रांच में थे. तो अब मुझे बहुत शदीद मोहब्बत, और मैंने बहुत कोशिश की. कोई म्यूचुअल वगैरह तो था नहीं. हाँ. तो मतलब जो म्यूचुअल्स मिले उनके थ्रू मैसेज पहुंचाया. लेकिन शी वाज डेटिंग समवन एंड शी इज Okay. वेरी फेमस Okay. नाउ. उस टाइम Okay. नहीं थी. हाँ, हाँ. अब आज मतलब बीच में एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी. हाँ. सो मैंने पैगाम वगैरह पहुंचवाए. हम्म. लेकिन उस टाइम शी वाज डेटिंग समवन हु वाज फेमस उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा. Okay. तो फिर आपकी तो कोई वैल्यू नहीं थी. मैं था कि भाई आप आपने सोचा कैसे कि आपके साथ ये हो सकता है. और वो बड़े थे बहुत. हाँ. लेकिन बस वो आपको पता है फिर हम्म. मोहब्बत में फिर बंदा क्या अकल थोड़ी चलती है. But about this age difference, आपके है ज़हन में if you like somebody who's older than you, maybe you know, not 2 साल की बात नहीं, उससे ज़्यादा, would you be okay या as a person you feel like this is not something that I will would be work for okay you? with it. You will be okay. या हम्म. आई थिंक फिट है. आपको अगर कुछ समझ में आ गया तो फिर उम्र की क्या बात है. तो जो लोग क्या कहेंगे वो बॉदर नहीं करेगा कि लोग बातें करेंगे यार. हमने राबिया जी सारी जिंदगी इतना कुछ कर लिया ना ऐसा हाँ. कि जिसमें लोगों ने क्या किया वो भी वो उन्होंने गिव अप कर दिया. उन्होंने कहा ये फारिग हो चुका है ये. हम्म. तो अब बिल्कुल एक्चुअली नहीं फर्क पड़ता कि लोग But क्या as an कहेंगे. actor also now you are famous, now you have a, you know, people know you. आपके actions पे तो feedback आएगा. या Are you conscious about that? ऑफ कोर्स वो अब मैं कहूँगा नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता. हाँ. फर्क पड़ता है. लेकिन कोई बात नहीं. आई विल गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट. Okay. चले भाई ये तो बहादुर शख्स है यहाँ पे. तो आप अपने लिए क्या चूज करना चाहेंगे जो 3 हमने दी थी? You want to जब फाइनली वो जो सच्चा वाला प्यार हो, या you wanted to be love at first sight. या कि बस देखा और हर जगह वो शाहरुख खान की तरह वो जो म्यूजिक बजता है वो वाला हो जाए और सब कुछ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay. हाँ. शुरू से अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था या ज़िंदगी में कुछ हुआ जिसके बाद आपका तवक्कुल और मजबूत हुआ? व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? ओके सो मेरी दादी ज़ाहिर है वो नमाज़ें वगैरह जो हमारे बड़े सारी पढ़ते हैं. तो मैं 10-12 साल का था तो हमारी दादी हमारे पास आई रहने के लिए फॉर 3 मंथ्स. तो उन 3 महीनों में उन्होंने हम सब बहन भाई को नमाज की आदत लगा दी. हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और वो हैबिट है. वो कुछ लोग कहते हैं, रिसर्च भी सजेस्ट कि 40 दिन या 64 डेज कुछ कहते हैं. बस एक कुछ नंबर ऑफ डेज हैं जिसके बाद आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है. ठीक है. तो वो उन 3 महीनों में हमारी होगी. उसके बाद मैंने नमाज कभी इस तरह बिला वजह नहीं छोड़ी कि जी बस नमाज का टाइम हो रहा और नहीं पढ़नी. तो नमाजें मैं पढ़ता था. लेकिन जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की और मज़हब को समझने की थोड़े ओए लेवल टाइप आके कुछ शुरू हुई. और मेरे जितने करीबी दोस्त थे वो भी सब वही वाली बात जो हम बॉयज़ फ्रेंडशिप वाली कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट फन. हम लोग, मुझे लगता है कि द पर्सन दैट आई एम टुडे, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड्स. जो मेरा बिलीफ सिस्टम है और सब कुछ जो इवॉल्व हुआ है फॉर द बेटर और वर्स, वो हमारा सबका साथ ही हुआ है. तो रिलीजन के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशंस होती थी. वी वुड क्वेश्चन थिंग्स. हम लोग जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही होती थी हम पढ़ते थे, उस पर बात होती थी. तो वहाँ से जर्नी थोड़ी ज़्यादा और हुई. फिर पढ़ना कुछ थोड़ा बहुत शुरू किया. सो इस तरह रहा. और आई थिंक कि मौलाना रूमी का भी एक कोट है कि वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू. तो वो जब रगड़ा लगता है लाइफ में, जब मुश्किल वक्त आता है तो असल आई थिंक अवेकनिंग तब होती है. नॉट दैट आई एम अवेकन्ड, बस वो जर्नी है. तो वो जब मुश्किल वक्त आए तो आई थिंक कि तब आप ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो. तो वो जब किया तो फिर और ज़्यादा पढ़ा, तब थोड़ी और कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गई.